नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं गुलशन रज़ा मिसबाही सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक बड़ा ही पैगाम, बड़ा ही अज़ीम पैगाम, बड़ा अज़ीम मैसेज लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बातें आगे बढ़ाऊँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस दीनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके नाम आमाल में भी नेकियां बढ़ती रहें। हज़रात, हम और आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान उसे कहा जाता है जो इंसान अपने मामलात में नुकसान उठाता है, जो इंसान अपने मामलात में ख़सारा उठाता है। ऐसे इंसान को हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी उसे बेवकूफ़ कहा करती है। हमारी सोसाइटी उसे बेवकूफ़ कहती है उस इंसान को जो बार बार धोखा खाता है और धोखा खाने के बाद वो फिर उस धोखे से सबक नहीं सीखता, तो फिर ऐसे इंसान को हमारा मुआशरा और हमारी सोसाइटी उसे बेवकूफ़ कहती है। मामलात में बार बार ख़सारा, बार बार नुकसान उठाने वाला इंसान को हमारा मुआशरा कम अक्ल और बेवकूफ़ कहता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि हकीकत में बेवकूफ़ कौन है। इससे पहले कि मैं आपको बातें आगे सुनाऊं, आप एक वाक़या सुनिए जो मेरे प्यारे हबीब, दोनों जहान के तबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने का ये वाक़या है। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया, लोगों आओ मेरी तरफ, मैं आखिरी रसूल बनाकर, आखिरी नबी बनाकर इस कायनाते गीती पर, इस धरती पर भेजा गया हूँ। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मैं आखिरी किताब लेकर आया हूँ, मेरी किताब के बाद कोई किताब नहीं। मैं आखिरी दीन और मज़हब और इस्लाम, आखिरी दीन और मज़हब लेकर आया हूँ। इस इस्लाम के बाद कोई और मज़हब और कोई और दीन नहीं। आओ इसी दीन की तरफ आओ। जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कसीर तादाद में लोग मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दामन रहमत में और मुस्तफ़ा जान रहमत के साया आतिफत में लोग जगह और पनाह लेने लग गए। उन्हीं खुशनसीबों में से एक यहूद का सबसे बड़ा आलिम, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम था, आप भी ईमान लाए। आपके ज़ेरे आतिफत दो भतीजे थे, एक का नाम मुहाजिर, दूसरे का नाम सलमा था। आप जब ईमान लाए तो फिर आप अपने भतीजों को समझाने गए और उसे भी राह हिदायत पर, उसे भी इस्लाम के ज़ेरे साया लाने की कोशिश करने लग गए। आपने अपने भतीजों को समझाते हुए इरशाद फरमाया कि मेरे भतीजों, ये वही नबी, आखिरी नबी हैं जिसका तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में किया है, जिनके औसाफ, जिनके कमालात, जिनके आखिरी नबी और प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह होने का मैसेज जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में दी है, ये वही नबी हैं, वही रसूल हैं। ऐ मेरे भतीजों, ये वही रसूल हैं जिसकी ख़बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी है और जिसके लिए दुआएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा आयत नंबर 129 में नक़ल फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हज़रत इब्राहीम ने ये दुआ की थी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम की दुआ को नक़ल फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मौला तू उनमें वो आखिरी रसूल भेज दे इन्हीं में से, ताकि वो तेरी आयात को, तेरी बय्यनात को, तेरी किताब को उन पर तिलावत करे और वो तेरी किताब को सिखाए और उन्हें पाक साफ़ सुथरा करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसके लिए दुआएं की थी, ऐ मेरे भतीजों, ये वही रसूल हैं, ये वही नबी हैं, वही लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह बनाकर यही आखिरी रसूल भेजे गए हैं, जिसका तज़किरा तौरात में है, जिसका तज़किरा हज़रत इब्राहीम ने की है, जिसके लिए दुआएं हज़रत इब्राहीम ने की थी। ये वही अहमद है जिसका नाम आसमान पर अहमद है, किताबों में अहमद है, आसमानी किताबों में अहमद है। ये वही नबी हैं। तो आपके समझाने पर,
آپ کا بھتیجا سلمہ نامی ایمان لایا اور مہاجر آپ کی بات نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں یہ آیت اتار دی کہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ۔ اے لوگو سنو، کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف وہ انسان ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیر لیتا ہے، جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ گویا ہم اور آپ تو سوچتے ہیں کہ جو سمجھدار نہیں ہے، جو کم عقل ہے، جو بیوقوف ٹائپ کا انسان ہے، اسے ہم اور آپ بڑا بیوقوف کہتے ہیں کہ اپنے معاملات کو سمجھ نہیں پاتا اور پھر ہر جگہ نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا بیوقوف اور سب سے بڑا کم عقل وہ ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے، اور اسی ملت ابراہیمی پہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب آخری نبی محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اور جو پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت کا انکار کرتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف اور سب سے بڑا کم عقل گردانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے پتہ چلا اسلام سے پھر جانا، مذہب سے پھر جانا اور پھر دین سے پھر جانا، یہ کائنات کی سب سے بڑی کم عقلی ہے اور سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں مذہب اسلام پر قائم رکھے اور اسی مذہب اسلام پر موت عطا فرمائے۔